आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन से हमने क्या डिराइव किया, गैस कांस्टेंट। ओके, उसकी वैल्यू क्या होगी गैस कांस्टेंट की, वो पढ़ना है हमें यहाँ पर। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, अगर हम कोई पूछ रहा है आइडियल गैस इक्वेशन तो क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू nRT, जहाँ पर R क्या है, गैस कांस्टेंट, और R की वैल्यू सभी गैसेस के लिए क्या होगी, सेम, इसीलिए इट्स ऑल्सो कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब R की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं, तो अलग अलग यूनिट में R की वैल्यू आनी है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का यूनिट जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। अब पॉइंट समझना कि डिफरेंट केसेस में R की वैल्यू कब कितनी लेनी है, कहाँ पर यूज़ होना है वो, तो एग्जाम्पल और MCQ में R की वैल्यू कौन से यूनिट गिवन है एग्जाम्पल के अंदर, उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे R की। तो वैल्यू देखना R की वैल्यू कौन कौन सी होगी डिफरेंट केसेस के अंदर। तो चलो यहाँ पर केस 1 ले लेते हैं हम, सबसे पहले R की वैल्यू क्या होगी वो, केस 1, तो P एटमॉस्फेयर के अंदर ले लेते हैं 1 atm। चलो वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर, मोल ऑफ गैसेस 1 मोल गैस लेंगे, एंड टेम्परेचर तो केल्विन में ही लेना है हमें, 273.15 केल्विन। ये सारे डेटा पुट करो और R की वैल्यू डिराइव करो, तो R की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, तो 1 atm मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर बाय मोल ऑफ द गैस इज 1 मोल, एंड टेम्परेचर कितना है 273.15 केल्विन। सारे डेटा कैलकुलेट करो यहाँ पर, कैलकुलेशन तो वैल्यू कितनी मिलनी है हमें यहाँ पर 0.0821, और यूनिट क्या बनेगा, एटमॉस्फेयर इंटू लीटर बाय मोल इंटू केल्विन। तो ये यूनिट हुआ गैस कांस्टेंट का केस 1 में। चलो अब सेकंड केस में ले लेते हैं वैल्यू। जैसे ही प्रेशर वॉल्यूम का यूनिट चेंज, R की वैल्यू थोड़ी चेंज होनी है। चलो केस 2 के अंदर देखते हैं वैल्यू क्या होगी। चलो प्रेशर अब इस बार हमें ना बार में ले लेते हैं, 1 बार, तो वॉल्यूम कितना लेंगे हम STP पर, आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 1 बार प्रेशर पर 22.7 लीटर होता है। मोल ऑफ गैसेस कितना होता है, तो वो तो 1 मोल ही लेंगे, और टेम्परेचर 273.15 केल्विन लेना है हमें। डेटा पुट करो, कैलकुलेशन क्या होगा वो, तो R इज इक्वल टू 1 बार इंटू 22.7 लीटर 1 मोल एंड टेम्परेचर 273.15 केल्विन। तो कैलकुलेशन करने पर डेटा मिलेगा तुम्हें 0.0831, और यूनिट क्या होगा, बार इंटू लीटर बाय मोल इंटू केल्विन। केस नंबर 2, अगर डेटा मान लो एग्जाम्पल में या MCQ के अंदर बार एंड लीटर में गिवन है, तो उस वक्त गैस कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें ये लिखनी है। एटमॉस्फेयर के अंदर डेटा गिवन है तो उस वक्त तुम्हें ये डेटा पुट करना है। तो खास ध्यान रखना है, यहाँ पर R की वैल्यू लिखने में स्टूडेंट्स कई बार गलती करते हैं। चलो केस नंबर 3, वैल्यू क्या होगी वो, चलो यहाँ पर प्रेशर 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर वापस। 1 एटमॉस्फेयर पास्कल में कितना होगा, 10⁵ पास्कल होता है। ओके, और न्यूटन इंटू मीटर में लिखना हो तो प्रेशर का यूनिट समझना होके यहाँ पर, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होगा बोलो, न्यूटन, एंड एरिया सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर। तो अगर मान लो मुझे ये वाली डेटा से पुट करना है, तो 1 atm इज इक्वल टू कितने पास्कल होगा, 10⁵ पास्कल। और अगर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर में लिखना है, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर में लिखना है, तो कितना होगा, वो भी 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। समझना है ये, ओके। तो अब चलो एटमॉस्फेयर की जगह पर मैं पास्कल पुट करके यूनिट डिराइव करूँ तो आ जाएगा, है ना, या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो एक चीज़ ये प्रेशर के लिए लिख रहे हैं।
दूसरा वॉल्यूम कितना लेंगे, जब भी अगर मान लो पास्कल या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर ले रहे हैं तो लीटर लेंगे मीटर क्यूब में। वॉल्यूम कितना लेना है वहाँ पर हमें, मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम कितना होगा बोलो यहाँ पर 22.4 लीटर, और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 10⁻³ एंड मीटर क्यूब, ये समझना। ओके, नेक्स्ट उसके बाद मोल ऑफ द गैसेस तो वही लेना है, टेम्परेचर वही लेना है हमें। तो अब डेटा पुट करो और आर का यूनिट क्या और डेटा क्या मिलेगा हमें। चलो मैं पास्कल में पुट कर रहा हूँ 10⁵ पास्कल। वॉल्यूम कितना होगा 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब अपॉन 1 मोल, एंड टेम्परेचर कितना है 273.15 केल्विन। कैलकुलेशन करो तो यहाँ पर डेटा मिलेगा 8.314, यूनिट कौन सा पास्कल मीटर क्यूब बाय मोल इंटू केल्विन। तो अगर पास्कल में यूज़ करना है हमें डेटा तो ये होगा 8.314। ओके, खास ध्यान रखना यहाँ पर केस नंबर 3 में, पहले लिख लो केस नंबर 4 देखते हैं। चलो नेक्स्ट उसके बाद थर्ड केस ले लेते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। चलो यहाँ पर केस नंबर 4, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलो यहाँ पर ध्यान रखना, अब पास्कल था, अब मुझे न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर वाला डेटा डिराइव करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम वही चीज़ लिख रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन तो वही होगा, समझ रहे हो, कैलकुलेशन तो वही होना है। यहाँ पर 10⁵ पास्कल की जगह पर ये यूनिट ले लेता हूँ मैं, तो क्या बनेगा 10⁵ न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, वॉल्यूम तो वही रहेगा 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। चलो मोल ऑफ गैसेस कितना है 1 मोल, एंड टेम्परेचर कितना लेंगे हम 273.15 केल्विन। कैलकुलेशन तो वही आएगा, सिर्फ यूनिट थोड़ा चेंज होगा। बोलो यूनिट क्या होगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर मीटर क्यूब है, तो न्यूटन इंटू मीटर, क्लियर ना, ये एक एक कैंसिल, बाय यूनिट कौन सा मिला मोल इंटू केल्विन। तो अगर न्यूटन इंटू मीटर फॉर्म में लिखना है तो डेटा वही होगा, यूनिट सिर्फ चेंज होगा। पास्कल की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट उसके बाद केस नंबर 4 हो गया, केस नंबर 4। केस नंबर 5, आर की वैल्यू क्या होगी। तो चलो यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर जूल के बराबर होता है। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, चलो यहाँ पर जूल के अंदर फॉर्म में लिखना है तो हमें वही रहेगी, सिर्फ न्यूटन इंटू मीटर की जगह पर हो जाएगा जूल, तो मोल इंटू केल्विन। याद रखना न्यूटन इंटू मीटर क्या होगा, जूल के बराबर है वो। तो एक और केस था ये, एक और कंडीशन है, अगर जूल के बाद लिखना है तो केस 6 लास्ट है ये। चलो यहाँ पर क्या होगा, तो याद करो 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है 4.18 जूल, है ना। तो 1 कैलोरी किसके बराबर होगा 4.186 के आसपास में होगी। ओके 184 या 186, यस। चलो ये डेटा पुट करना है और जूल की जगह पर क्या लिखना है हमें, कैलोरी। तो क्या करेंगे, यही डेटा को हम 8.314 को डिवाइड कर देंगे इतने से, तो क्या यूनिट मिलेगा हमें, कैलोरी। जूल की जगह पर कैलोरी होगा मोल इंटू केल्विन तो है ही। तो कैलकुलेशन करो तो ये डेटा जो अप्रोक्स है 1.987 इसके आसपास में आएगा कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन, जिसे हम अप्रोक्स कितना लिखेंगे, राउंड फिगर में हम इसे 2 लिखेंगे हम। तो अलग अलग 6 कंडीशन में आर की वैल्यू अलग अलग यूनिट के साथ कितनी होती है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। ओके
हम ज़्यादातर जो एग्जाम्पल के अंदर यूज़ करेंगे वो एक तो जूल से रिलेटेड है, ये वाला डेटा यूज़ करते हैं 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन। और अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन दी है तो एटमॉस्फेरिक वाली कंडीशन यूज़ करेंगे, इससे आगे जो लिखा था वो। तो ये वाले डेटा खास यूज़ करते हैं हम। कई बार अगर आइडियल कंडीशन गिवन है तब ये भी यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल के अंदर डेटा कौन से यूनिट में गिवन है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के। चलो टेम्परेचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का यूनिट कौन सा गिवन है उसके हिसाब से आर की वैल्यू यूज़ करेंगे, फिर एग्जाम्पल सिंपल ही रहेगा। तो लिख लो ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू